आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति शनिवार इस भक्ति संध्या में हार्दिक स्वागत करते हैं। कल परम पवित्र दिन है। कल से झूलन यात्रा प्रारंभ हो रही है और कल से लेकर 5 दिन तक ये झूलन यात्रा चलती है। रक्षाबंधन, बलदेव जयंती तक। तो आइए कुछ झूलन यात्रा के विषय में श्रवण करें। श्री नारद मुनि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बहुत सुंदर बात बताते हैं। आभवो यस्य भूतानां जायते येन सुव्रतः तदेव दयामयं द्रव्य न पुनाति चिकित्सतम्। भूतानाम, इस संसार में समस्त जीवानाम, समस्त जीव जन्म धारण किए हैं और जन्म लेकर अनेकों पापों में फंसे हुए हैं। इसका एकमात्र कारण है अज्ञान, अविद्या। श्री रूप गोस्वामी भक्तिसामृत सिंधु में कहते हैं, आज हम सब लोग दुखी हैं। हमारे दुख का कारण है पाप। हम पाप करते हैं या हमने पाप किया था, अतः उस पाप के फलस्वरूप आज हम सब लोग दुखी हैं। तब प्रश्न हो सकता है कि उस पाप का कारण क्या है। तब रूप गोस्वामी कहते हैं कि दुख का कारण पाप है और पाप का कारण है अज्ञान, अविद्या। तो अज्ञान के कारण हम पाप करते हैं। और अज्ञान का कारण क्या है? तो कहते हैं हृदय में अनेकों प्रकार की विषय वासना। अज्ञान से अनेकों प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होती हैं और इसके फलस्वरूप मनुष्य पाप करने लगता है। अतः जब तक इन विषय वासनाओं से हमारा हृदय पवित्र नहीं होता है, तब तक हम पाप करना बंद नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही पाप करना बंद हो गया तो दुख तो वैसे ही चला जाएगा। अतः हमारे हृदय को शुद्ध करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। आज हम सब लोग इस जगत में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। इस जगत में बंधने का और फंसने का एकमात्र कारण हमारे हृदय की विषय वासना, हृदय की अपवित्रता। तब शास्त्र में कहा गया है कि इस अपवित्र हृदय को यदि पवित्र करना चाहते हैं, तदेव दयामयम द्रव्य। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण बहुत दयामय हैं, बहुत कृपालु हैं। भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर माधुर्य मंडित लीलाएं हैं। राधा कृष्ण की प्रेम केली, राधा और कृष्ण की लीला को यदि कोई व्यक्ति श्रवण कर लेता है तो हजारों हजारों जन्मों से संचित हमारे हृदय में जो काम वासना है वह काम वासना नष्ट हो जाती है। एकमात्र न पुनाति चिकित्सतम, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है और कोई चिकित्सा नहीं है। उपाय क्या है? राधा कृष्ण की कथा, शुद्ध लीला, यह है सबसे बड़ा उपाय। तो इस संसार में यदि कामनाओं से मुक्त होना है तो हम सबको भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध कथा का श्रवण करना होगा। आज हमारा परम सौभाग्य है क्योंकि कल झूलन यात्रा है
इसलिए आज हम कुछ शुद्ध विशुद्ध कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे। यद्यपि इस लीला का, इस कथा का श्रवण करने के लिए हृदय में श्रद्धा चाहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा के भगवान के यह माधुर्य मंडित लीला का यदि हम श्रवण करते हैं तो कभी कभी भगवान के प्रति अपराध कर बैठते हैं। अतः इस भौतिक जगत के विकारों से हमारे मन और बुद्धि को ऊपर उठाकर बड़ी पवित्रता से, श्रद्धा से, शुद्ध भावना से इन कथा का श्रवण करना चाहिए। आप सब जानते हो भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, अनेकों लीला करते हैं। कभी कभी हम लोग भी लीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब कोई कार्य करते हैं तो कृष्ण के द्वारा किए गए कार्य को लीला कहा जाता है, और हम जो कार्य करते हैं उस कार्य को लीला नहीं कहा जाता है। अंतर क्या है? कृष्ण कोई कार्य करे और हम कोई कार्य करें, इसमें अंतर क्या है? भगवान श्री कृष्ण जब कोई कार्य करते हैं तो वह स्वतंत्र रूप से करते हैं। कृष्ण को किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, और हमें कोई भी कार्य करना होता है तो उसके पीछे बंधन होता है। आप लोग यहाँ पर प्रवचन में आए हो तो उसमें भी बहुत सारे बंधनों को तोड़कर आए होंगे, हैं? कुछ लोग अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, और कुछ लोग तो बहुत बड़ा त्याग करके आए हैं, टीवी का त्याग है, परम वैरागी तपस्वी बनकर है। और उसमें भी अच्छी अच्छी सीरियल इत्यादि जो फिल्म को छोड़कर आते हैं, ये भी एक त्याग है। कलयुग वालों के लिए तो यही त्याग सबसे बड़ा माना जाएगा, त्याग है। तो हम सब लोग बंधे हुए हैं, हमारे कार्य कुछ बंधन में है। और दूसरा, भगवान जब कोई कार्य करते हैं तो बड़े प्रसन्न होकर, खुश होकर कार्य करते हैं, और हम लोग इस संसार में जब कोई कार्य करते हैं तो बड़े चिंताग्रस्त होकर, टेंशन में आकर कार्य करते हैं। भगवान जब कोई कार्य करते हैं तो बुद्धिमानी से करते हैं, पूरा ब्रेन चलता है। और हम जब कार्य करते हैं तो उसमें कभी कभी हमारी बुद्धि का प्रदर्शन हो जाता है। मुझे तत्कालीन की एक घटना याद आ रही है कि एक बार एक व्यक्ति, पहले के ज़माने में ये मोटरसाइकिल वो सब नहीं था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग घोड़े के ऊपर बैठकर जाते थे। तो एक व्यक्ति घोड़े के ऊपर सवार हुआ और घोड़े के ऊपर लगभग 300-500 किलो का वजन रखकर वो कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा था। तब रास्ते में कुछ लोग मिले, बोले आप खुद घोड़े के ऊपर बैठे हो और घोड़े के ऊपर इतना सारा वजन रखा है, क्या आपको दया नहीं आ रही है? बेचारा घोड़ा थक नहीं जाएगा? तब उस व्यक्ति की बात को सुनकर उसने क्या किया, घोड़े के ऊपर तो बैठा रहा लेकिन वो 500 किलो का वजन अपने सिर पर उठा लिया। बोले बेचारे घोड़े के ऊपर ये वजन है, बेचारे को बहुत वजन लगेगा, इसलिए मैं मेरे सिर पर ले लेता हूँ। तो क्या वो अपने सिर पर वजन ले लेगा तो घोड़े को वजन नहीं लगेगा? वो तो लगेगा ही। तो कभी कभी हम लोग कर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारे गलती होती हैं, दोष होते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण के कर्म में किसी भी प्रकार का दोष नहीं, गलती नहीं। अतः कृष्ण के कर्म को, कार्य को लीला कहा जाता है। और एक चीज, भगवान श्री कृष्ण जब भी कोई कार्य करते हैं, जब भी कोई लीला करते हैं, तो वह लीला कुछ आने वाली लीला की उसमें तैयारी होती है। भगवान श्री कृष्ण की एक लीला दूसरी लीला से जुड़ी हुई होती है, इंटरलिंक होती है। तो कृष्ण की एक लीला दूसरी लीला से कैसे जुड़ी हुई होती है, हम ये चीज भी आज की कथा में श्रवण करेंगे। तो झूलन यात्रा की कथा, कल से झूलन यात्रा प्रारंभ हो रही है और
ये झूलन यात्रा के प्रथम दिन, कल के दिन क्या कथा हुई थी, आज से 5000 वर्ष पहले कल के दिन क्या घटना घटी थी, यह बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम ब्रज वृंदावन को छोड़कर इस भौम वृंदावन में आए, सबको साथ में लेकर आए, अकेले नहीं आए। कृष्ण आ रहे थे तो राधा रानी को कहा कि चलो हमें पृथ्वी पर जाना है। राधा रानी ने कहा मैं नहीं आऊंगी। यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी। अरे जहां पर वृंदावन नहीं है, जहां यमुना नहीं है, और यत्र गोवर्धनम नास्ति, जहां गोवर्धन नहीं है, नारे बाबा ना, वहां तो मेरा मन नहीं लगता है। आज की पत्नी को कोई पति कहे चलो हमें बाहर जाना है, बोले यत्र नास्ति डिश टीवी, यत्र नास्ति डीवीडी प्लेयर, तत्र मैं न मन सुख। वहां पर मेरे मन को सुख नहीं मिलता है। आज के लोगों का तो ये भाव होता है। लेकिन भगवान के धाम में राधा रानी ने कहा जहाँ गोवर्धन नहीं, यमुना नहीं, वहां मेरा मन नहीं लगता है। तब राधा रानी को इस पृथ्वी पर लाने के लिए कृष्ण गोवर्धन को उतारे, यमुना को उतारे, और अनेकों अपने नित्य पार्षदों को भी इस पृथ्वी पर लाए। ये सब कुछ इस पृथ्वी पर आ गया, लेकिन फिर भी कृष्ण धीरे धीरे बड़े भी हो गए, लगभग 16 साल की उम्र के, परंतु फिर भी कृष्ण के मन में कुछ कमी लग रही थी, कुछ घट रहा था। कृष्ण बहुत सोचे, यद्यपि वह पूर्ण है ना। ओम पूर्ण मदः पूर्ण मिदः पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण एव अवशिष्यते। उपनिषद जिसे पूर्ण कहती हैं, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कुछ कमी महसूस हुई। बोले मैं ब्रज में हूं, सभी गोपियां, सखिया, राधा, ये सब लोग हैं, लेकिन कुछ घट रहा है। अब क्या घट रहा है वो कृष्ण नहीं समझ पाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय लीला में कुछ घट रहा था, कुछ कोई चीज की कमी हो रही थी, यह जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी शास्त्र को और वेदों को बुलाया। और कृष्ण के बुलाने पर समस्त वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद ये मूर्तिमान होकर भगवान के सामने आ गए। ये शास्त्र मात्र ग्रंथ ही नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, ये शास्त्र साक्षात भगवान के अवतार है। तो ये सब लोग मूर्तिमान होकर भगवान के सामने आए, हाथ जोड़कर खड़े रहे। तब भगवान ने पूछा कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सब कुछ गोलोक धाम से लेकर इस भौम वृंदावन में आया, परंतु फिर भी सब कुछ मेरे पास होते हुए भी कुछ कमी लग रही है, मेरी लीला में कुछ घट रहा है। अब आप ही बताइए, आप तो साक्षात वेद हो, वेद की ऋचा है सब, आप मुझे बताइए क्या घट रहा है। तब सभी वेदों ने, सभी शास्त्रों ने, उपनिषदों ने एक स्वर से एक साथ उत्तर दिया, प्रभु आपकी बात सत्य है, आप पूर्ण हो और सब कुछ आपके साथ है, लेकिन पूर्ण भी यदि अपने भक्तों के चरणों की रज को मस्तक पर न लगाए तब तक वह भगवान भी पूर्ण नहीं माना जाता है। भगवान को तब तक वह सौभाग्य और वह सुख नहीं मिल सकता है जब तक अपने भक्तों के चरणों की रज अपने मस्तक पर न लगाए। शास्त्र ने, वेदों ने कह दिया कि प्रभु आपके पास सब कुछ है, धन ऐश्वर्य सब कुछ, लेकिन आपके भक्तों के चरणों की रज आपके मस्तक पर नहीं है, अतः आपको लीला में पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद नहीं मिले। और तो बात भी सत्य है, भगवान के भक्तों के चरण की रज की बहुत महिमा है, बहुत महिमा। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में जब शोभिर देश के राजा, गुजरात और पाकिस्तान ये दोनों जब एक थे तब उसे शोभिर देश कहा जाता था। तो शोभिर देश के राजा थे राजा रघुगण। वे जब गंगा सागर जा रहे थे, रास्ते में जड़ भरत जी मिले और जड़ भरत जी ने उपदेश देते हुए कहा, रघुगण ये घर छोड़ देने से तुम मानते हो कि भगवान मिल जाएंगे, तो ये कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि घर छोड़ देने से ही यदि भगवान मिलते तो ये पशु जो है जंगल में ही रहते हैं,
तो उनको तो भगवान पहले मिल गए होते हैं। रहुगणेत तपसा न याति। तब रहुगण ने कहा मैं तपस्या करूंगा। बोले रहुगण तपस्या से भी भगवान नहीं मिलते हैं, कान खोल कर सुन लो। ये मात्र कोरी तपस्या करके अपने शरीर को सुखा देना, इससे कोई भगवान नहीं मिलते। यदि तपस्या करने से ही भगवान मिलते हैं तो ये जो पेड़ और पौधे हैं, सोचिए कितनी तपस्या करते हैं। वो भी जीव है ना, उसमें भी आत्मा है। जगदीश चंद्र बोस ने प्रस्थापित किया। तो यदि तपस्या करने से ही भगवान मिलते तो ये वृक्ष तो सबसे पहले भगवान को पा गए होते। ठंडी, हम तो ठंड लगती है तो कंबल ओढ़ लेते हैं, बारिश आती है तो छाता खोल देते हैं, और धूप लगती है तो एसी शुरू कर दें। लेकिन वृक्ष ठंडी, गर्मी, वर्षा सबको सहन करना पड़ता है। और उसमें से कुछ लोग फल फूल काटते हैं, यहाँ तक कि वृक्ष को ही काट देते हैं, लेकिन ऊफ तक नहीं करता है। कितना सहन करता है, कितनी तपस्या। तो मात्र कोरी तपस्या करने से भगवान नहीं मिलते हैं। रहुगणेत तपसा न याति। रहुगण मात्र तपस्या से भगवान नहीं मिलते। तो न च इजिया निर्वपणात गृहात। और मात्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से भी भगवान नहीं मिलते। न छंदसा न जल अग्नि एवं सूर्य। जल में खड़े रहने से या सूर्य के नीचे खड़े रहने से या अग्नि में तपने से भगवान नहीं मिलते हैं। तब रहुगण ने पूछा बताइए भगवान कैसे मिलते हैं। तब जड़ भरत जी उत्तर देते हैं विना महतपाद रजोभिषेक। जब तक महतपाद भगवान के महान भक्त, शुद्ध भक्त के चरणों की रज में स्नान नहीं कर लोगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये है भक्तों के चरणों के रज की महिमा। भगवान की प्राप्ति मात्र भक्तों के चरण की रज से ही हो सकती। और चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है भक्त पद धूलि आर, भक्त पद जल, भक्त मुक्त अवशेष, तीन महाबल। ये तीन जो है भक्ति में बहुत बड़ा बल है। एक है भक्तों के चरणों की का जल, भक्तों का उच्चिष्ट और भक्तों के चरणों की रज। तो भक्तों के चरणों की रज जो है महत्वपूर्ण। कई बार कुछ लोग इस प्रकार का प्रवचन सुनते हैं कि भक्त के चरणों की रज महत्वपूर्ण है, उनका जल भी महत्वपूर्ण है, भक्त का उच्चिष्ट भी भक्ति में बहुत बड़ा बल है। लेकिन चैतन्य चरितामृत में इन तीनों का वास्तविक अर्थ भी बताया गया है। बोले मात्र भक्तों के चरण की रज ले लेना और भक्तों के चरणों का जल ले लेना और भक्तों का उच्चिष्ट ले लेना, ये मात्र इससे ही बल नहीं बढ़ता है। भक्त के मुख का वास्तविक उच्चिष्ट उनका उपदेश। यदि हम किसी भक्त के मुख से उपदेश ग्रहण नहीं करते हैं और उनका उच्चिष्ट लेते हैं तो वह भक्ति में प्रगति नहीं, वह तो भक्ति में बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि भक्त का उच्चिष्ट भागवत में अनेकों जगह पर, अनेकों टीकाओं में आचार्य श्रीधर स्वामी ये लिखते हैं उच्चिष्ट माने क्या? उच्चिष्ट माने झूठा। भक्तों के मुख से जो शब्द निकलते हैं, जो उपदेश, वो उनका उच्चिष्ट माना जाता है। और भक्त का उपदेश उच्चिष्ट के समान होता है। यदि उच्चिष्ट ग्रहण, उपदेश ग्रहण नहीं करते हैं और मात्र स्थूल रूप से बाहरी उच्चिष्ट ग्रहण करते हैं तो इसका कोई लाभ नहीं, उल्टा इसका बहुत बड़ा अपराध है। अतः ये एक बहुत बृहद विषय है, इस पर विचार होना चाहिए। क्योंकि यहां पर कहा गया है उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय। भागवत में जहां नारद और वेदव्यास जी का संवाद हुआ तो वहां पर नारद जी कहते हैं कि वेदव्यास जी, मैं तो शूद्र कुल में जन्म लिया था, दासी का पुत्र था, लेकिन उच्चिष्ट लेपान उस ब्राह्मणों का मैंने उच्चिष्ट खाया जिससे आज मैं महान भक्त हो गया। परंतु वो ब्राह्मणों का उच्चिष्ट किस प्रकार से खाया ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उच्चिष्ट लेपान, उच्चिष्ट खाया, अनुमोदितो द्विजय, ब्राह्मणों का अनुमोदन करके मैंने उच्चिष्ट खाया। अर्थात जो ब्राह्मण मेरे घर पर आते थे या उनके घर पर हम जाते थे तो मैं और मेरी माँ उनकी बहुत सेवा करते थे।
और सेवा करने के बाद हम उनसे मांगते थे कि हम आपका उच्छिष्ट ले सकते हैं, और जब वो प्रेम से आशीर्वाद स्वरूप कहते थे हाँ उच्छिष्ट ले सकते हैं, इस प्रकार का अनुमोदन किया हुआ उच्छिष्ट खाने से हमारे जीवन में प्रोग्रेस होता है। और यदि इस प्रकार का उच्छिष्ट नहीं खाते हैं और मात्र किसी व्यक्ति को अंधकार में रखकर या किसी व्यक्ति के छुप कर छिपा कर हम उच्छिष्ट खाते हैं, तो ये जीवन का बहुत बड़ा अपराध है। और इस संसार में हम पाप से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अपराध से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। इस संसार में हमारे जीवन की एक छोटी सी छोटी बात भी हमारे गुरु को पता होनी चाहिए, और जब हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं और हमारे गुरु को पता नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है। हमने देखा है हमारे घर पर जब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आते हैं या परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज आते हैं, उनका उच्छिष्ट होता है, हम पूछते हैं महाराज जी ये ले सकते हैं? तब महाराज जी नाम देकर कहते हैं कि आप इनको देना और इनको मत देना, क्योंकि उच्छिष्ट खाने का अधिकार सबका नहीं होता है। और जब उच्छिष्ट खाने का अधिकार नहीं और छिपकर या छीनकर यदि खाते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है, अनुमोदितो द्विजय। इसलिए ध्यान रखिए, उच्छिष्ट बहुत महत्वपूर्ण है। उच्छिष्ट लेना चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन अनुमोदन से खाना चाहिए। किसी भक्त को प्रसन्न करके, उनकी सेवा करके, जब सामने से कहे। आज हमारे जीवन में हमने देखा है, गुरु महाराज हो या हमारे शिक्षा गुरु हो, हम उनकी सेवा करते हैं और सेवा करके कहते हैं हम आपका उच्छिष्ट ले सकते हैं। हमने देखा है वे स्वयं अपने हाथ से लेकर हमें प्रदान करते हैं। इस उच्छिष्ट में बहुत पावर होता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है, उच्छिष्ट लेना चाहिए बड़े प्रेम से, अनुमोदन से। परंतु भगवान तो आखिर भगवान है, भगवान के जीवन में प्रेम इत्यादि है, अनुमोदन हो या न हो, कृष्ण का तो एक नाम ही है चोर है। जब भगवान श्री कृष्ण को कहा गया कि आपकी लीला में बस एक वस्तु कमी है, वो है भक्तों के चरणों की रज, अतः भक्तों के चरण की रज लीजिए। इतना कह कि सभी शास्त्र उपनिषद वेद सब चले गए और भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि मेरे भक्त की रज अब मुझे मेरे मस्तक पर लगानी है, तो इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है? सबसे बड़ा भक्त, अब बताइए कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त कौन? ये बात अलग है कि हम अपने आप को ही सबसे बड़ा भक्त मानते हैं परंतु कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त यदि कोई है तो वह श्रीमती राधा रानी। कृष्ण ने देखा कि मेरी सबसे बड़ी भक्ता राधा है, और झूलन यात्रा का दूसरा दिन, प्रथम दिन आने ही वाला था, तो कृष्ण ने प्लान बना लिया, उपाय देख लिया कि बहुत सुंदर मौका है। राधा रानी ने कह के रखा था कि आप शाम को 5 बजे आइएगा, हम आपके लिए झूला तैयार करके रखेंगे। कल जो है ऋतु परिवर्तन होती है, बहुत सुंदर ऋतु है ये। वर्षा ऋतु में सभी जगह पर हरियाली छा जाती है, वृक्ष पर फूल आ जाते हैं, तो बहुत सुंदर ठंडी ठंडी हवा होती है और बहुत सुंदर प्रकृति का सौंदर्य उभर जाता है इन ऋतुओं में। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कृष्ण आप आइए, हम आपके लिए बहुत सुंदर झूला तैयार करके रखेंगे। समय के अनुसार ललिता, विशाखा, श्रीमती राधा रानी सुबह से लेकर झूले को सजाती रही, बहुत सुंदर झूला सजाया। आज भी इस्कॉन में जब झूला सजाते हैं तो अद्भुत होता है ना, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग डेकोरेशंस के, डिजाइन के, ये होना चाहिए। हमारे भगवान कोई तपस्वी बाबा या कोई सन्यासी नहीं है, हमारे भगवान बड़े रसिक हैं, रसिक शेखर है ना। और एक आचार्य ने बहुत सुंदर बात बताई कि हम लोग भोग्य है, सेवक हैं, और कृष्ण भगवान है, भोक्ता है। ये झूला जो है वो भगवान के लिए होना चाहिए, लेकिन हम लोग हमारे लिए, हम सबके घर पर एक एक झूला बना कर रखते हैं और रात दिन झूलते रहते हैं, परंतु भगवान को छोटे से मंदिर में बिठा देते हैं। ये तो अच्छा है कुछ परिवार के घर पर अलग से सेपरेट मंदिर बना हुआ है, लेकिन आज तो लोगों की मनोधारणा क्या है, दुकान में जाते हैं हमें मंदिर चाहिए, सबसे छोटा एकदम कॉम्पैक्ट है, आपके लिए बड़ा बेडरूम वो भी अटैच, और भगवान के लिए सबसे छोटा। और दुकानदार दिखाता ये ले लो, बोले वो नहीं, उससे छोटा बताओ, थोड़ा और छोटा।
सबसे छोटा मंदिर लेकर आते हैं और फिर रसोई घर में, किचन में, बेडरूम में तो लगाया नहीं जा सकता है, तो किचन में एक खूंटी के ऊपर टांग देते हैं। भगवान टंगे रहते हैं खूंटी के ऊपर बेचारे, और वही किचन में जो भी तड़का लगता है उसे लेते रहते हैं। अगरबत्ती मात्र दिन में 2 बार होती है और तड़का 3 बार लगता है भगवान। वो दीप और अगरबत्ती से तड़का ज्यादा ग्रहण करते हैं और कहते हैं हम लोग बहुत बड़े भक्त हैं, इस्कॉन के भक्त हैं। भक्त जो होते हैं वो भगवान को प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो स्वयं गर्मी में सोते हैं, उनके रूम में एयर कंडीशन नहीं होता है, लेकिन भगवान के रूम में एसी होता है, 24 घंटा वह चलता रहता है, वातानुकूलित हवा होती है। कितनी बड़ी श्रद्धा है। कुछ दिन पहले मैं भावनगर गया था, तो एक दिन जिनके घर पर मैं रुका था उस लड़की का जन्मदिन था, तो उनके पिता ने कहा बेटा तुझे जन्मदिन में मैं क्या लेकर दूं, तुझे कार चाहिए, ये एक्टिवा चाहिए, बाइक चाहिए, क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे गौर निताई के लिए आप एक एयर कंडीशन अच्छा सा ला कर दो, मैं तो रिक्शा में सफ़र कर लूँगी। सत्य बात है, उसने कुछ नहीं लिया और गौर निताई के लिए एसी लिया, उसके लिए बहुत सारे वस्त्र लिए। इसे कहते हैं भावना। वास्तव में इसी भाव को पोषण करने के लिए भगवान ये सब लीला करते हैं। तो इस भाव का पोषण होना चाहिए। भगवान कोई पत्थर नहीं है, भगवान एक संवेदनशील व्यक्ति है। तो बहुत सुंदर झूला श्रीमती राधा रानी ने, ललिता विशाखा ने बनाया और अनेकों सखिया, गोपियाँ, किंकरी, मंजरी, सबके मदद, सबके हेल्प से बहुत सुंदर झूला बना। भगवान श्री कृष्ण आए तो सभी सखियाँ चली गई, श्रीमती राधा रानी झूले के ऊपर बैठी हैं और भगवान ने मौका देखा और भगवान श्रीमती राधा रानी को झूला झुलाने लगे। प्रथम दिन का झूला है, भगवान श्री कृष्ण राधा को झुला रहे हैं। एक संत ने बहुत सुंदर भजन गाया है, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली। भजन तो बहुत लंबा है, बहुत अच्छा भजन है, लेकिन उस भजन में एक पद आता है कि बड़े बड़े देवता, पूरा जगत मंदिरों में जा जाकर हे प्रभु आपको झुलाता रहता है ना, लड्डू गोपाल को या कृष्ण को। ये पूरी दुनिया हे कृष्ण आपको झुलाती है और आप ब्रज में श्रीमती राधा रानी को झुलाते हो। जोटा देहे देवे मुरारी गुलाम तेरो बनवारी। बड़े बड़े देव द्वारन पे ठाड़े, बड़े बड़े देवता कृष्ण आपके द्वार पर आपके तक को चूमते हैं, लेकिन ऐसे बड़े महिमामय भगवान ब्रज में गोपियों की गाली खाते हैं, कभी कभी थप्पड़ भी खा लेते हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण की महिमा। तो भगवान श्री कृष्ण औरों के लिए तो भगवान है, स्वामी है, लेकिन अपने भक्तों के लिए तो वो दास बन जाते हैं। फिर चाहे महाभारत का अर्जुन हो या फिर वह दुर्योधन का नाई हो या अन्य कोई भी क्यों न हो, भगवान अपने भक्तों के सेवक बन जाते हैं। भगवान को अपने भक्त की सेवा करने में जो आनंद आता है वो अन्य किसी में नहीं आता है। भगवान चाहते हैं कि मैं कब मेरे भक्तों की सेवा करूं। आप शायद जानते होंगे, गुजरात में जूनागढ़ में एक भक्त हो गए जिसका नाम था नरसिंह मेहता। 52 टाइम्स जीते जी कल का इतिहास, 52 बार भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आए और नरसिंह मेहता की सेवा की है। फिर चाहे नरसिंह मेहता के लड़के की शादी हो, उनकी लड़की की शादी हो, उनके पिताजी का श्राद्ध हो, ये जितने भी प्रसंग थे, जितने भी कार्य थे, सभी कार्य करने के लिए साक्षात भगवान आए। नरसिंह मेहता का नाम आया है। कोई भक्त मुझे कह रहा था कि नरसिंह मेहता की कथा संक्षिप्त में इतना ही सुनिए। वैसे तो बहुत लंबी कथा है नरसिंह मेहता की, परंतु भगवान के अकिंचन भक्त थे, बड़े प्रेमी भक्त थे। भगवान का नाम गाते थे तो वो गाते ही रह जाते थे। नरसिंह मेहता के अनेकों पद हैं शास्त्र में, बहुत सुंदर पद है।
प्रसिद्ध पद आप जानते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो बहुत सुंदर पद। नरसिंह मेहता के पिताजी का श्राद्ध था, तो वे तो धार्मिक थे, पिताजी का श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। तब नरसिंह मेहता ने पूरे गांव वालों को कह दिया कि आप मेरे घर पर आना, मेरे पिताजी का श्राद्ध है। और घर पर जाकर अपनी पत्नी को कहा, देवी प्रिय, कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है, तुम्हारे ससुर का श्राद्ध है, और पूरे गांव वालों को कहकर आया हूं, तो पूरे गांव वालों के लिए तुम भोजन बनाना। नरसिंह मेहता की पत्नी डांटने लगी, तुम गांव वालों को निमंत्रण देकर आए, हमारे खुद के खाने के वांदे हैं, क्या तुम जानते नहीं हो? मैं कितने दिनों से कैसे भी करके हमारा भोजन पूर्ण कर रही हूं, और तुम पूरे गांव को निमंत्रण देकर आए। बोले कोई बात नहीं, हरि के कार्य है, हरि संपन्न करेंगे। दूसरा दिन आया और पत्नी ने जल्दी भोर में उठ जगाया और कहा, जाओ पिताजी का श्राद्ध करना है, घी लेकर आओ। नरसिंह मेहता घी लेने के लिए गए। तो घी लेने के लिए एक दुकान पर गए, दुकान वाले को कहा, मुझे 50 किलो घी चाहिए, पूरे गांव को खिलाना है। दुकान वाला तो खुश हो गया, एक साथ 50 किलो है। बोले कोई बात नहीं, शुद्ध घी चाहिए? बोले शुद्ध घी चाहिए, मैं खिलाऊंगा तो सबको शुद्ध घी। तो सारी बात हो गई, भावताल डीलिंग सब कुछ हो गया। फिर अंत में नरसिंह मेहता ने कहा कि घी तो मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन पैसे मेरे पास नहीं है, वो तो मैं कुछ दिन के बाद में आपको दूंगा, मुझे उधारी पर चाहिए। तो दुकानदार भी बुद्धिमान था, बोले कोई बात नहीं, आप घी लेकर जाओ, आप लेकर जाओ, आप पे तो पूरा विश्वास है, लेकिन मुझे अभी एक बात याद आ रही है कि कल रात को एक छिपकली उस घी में गिर गई थी। अब आप कहो तो मैं आपको बिल्कुल झूठ बोल रहा था, वो देना नहीं चाहता था, और उसे पता था कि नरसिंह मेहता ये लेकर नहीं जाएंगे। तब नरसिंह मेहता ने कहा, मेरे भक्त भोजन करने के लिए आने वाले हैं, और मैं ऐसा घी खिलाऊंगा, मुझे आपका घी नहीं चाहिए। वो दूसरे किसी दुकान पर गए और वहां जाकर कहा, 50 किलो घी चाहिए मुझे। दुकानदार ने कहा ठीक है। नरसिंह मेहता ने कहा, देखो मैं पहले से ही कहता हूं कि पैसे मैं आपको बाद में दूंगा। बोले आपको जब चाहे तब पैसा देना, और नहीं दोगे तो भी चलेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। नरसिंह मेहता ने कहा, नहीं, पैसा तो मैं दूंगा, बिना पैसे के मैं मुफ्त में नहीं लेकर जाऊंगा। आज सब लोग जहां मुफ्त में दूसरों का ले लेने की भावना रखते हैं, वहां ये फक्कड़ बाबा नरसिंह मेहता ने कहा, मैं मुफ्त में नहीं लूंगा। बोले नहीं, मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा। नरसिंह मेहता ने कहा, दूंगा, नहीं लूंगा, दूंगा, यदि आप पैसा नहीं लोगे तो मैं आपका घी नहीं लूंगा। तब दुकानदार ने कहा, ठीक है, आप देना ही चाहते हो ना, तो आप एक काम करो, मैंने सुना है आप बहुत अच्छा भजन गाते हो, बस आप 2-3 भजन सुना दो। अब नरसिंह मेहता को तो इतना ही चाहिए था, है? अब बस उनको बस कहने की देरी थी कि सुनाओ। नरसिंह मेहता ने वो घुंघरू निकाले, हाथ में बजाने का इंस्ट्रूमेंट निकाला और गाने लगे। गाते 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 इतने मदमस्त हो गए कि घंटों भर बीत गए। अब वहां उनके पिताजी के श्राद्ध का समय बीता जा रहा है, मुहूर्त जा रहा है, और यहाँ नरसिंह मेहता भगवान का गीत गा रहे। और जब वो गाते थे, कहा जाता है भक्तों, नरसिंह मेहता जब केदार राग गाते थे, ये राग के अलग अलग नाम होते हैं, जब केदार नाम का राग गाते थे, साक्षात भगवान को मजबूर होकर आना पड़ता था, प्रसन्न होकर। इतनी ताकत थी नरसिंह मेहता में। तो भगवान का बहुत सुंदर भजन गाने लगे, और वहां पर सब लोग घर पर आने लगे, और उनकी पत्नी टेंशन में पूरा टेम्पर हाई हो गया कि ये कुछ लेकर नहीं आए, और ये सब लोग घर पे आने लगे। तब उस समय भगवान ने देखा, मेरा भक्त मेरा भजन कर रहा है और मैं उनकी लाज न रखूं, तब तो दुनिया मुझे क्या कहेगी। तब उस समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण नरसिंह मेहता का रूप लेकर जूनागढ़ में आए। नरसिंह मेहता तो भजन गा रहे थे, लेकिन कृष्ण नरसिंह मेहता का रूप लेकर सर्वप्रथम उनकी पत्नी ने कहा था, जाओ किसी ब्राह्मण को लेकर आना, क्योंकि श्राद्ध की विधि करानी है। तो भगवान श्री कृष्ण नरसिंह मेहता का रूप लेकर ब्राह्मण के घर पर गए। तो ब्राह्मण को कहा, पहले दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, नरसिंह मेहता का रूप लेकर आए थे कृष्ण। बोले, हमारे घर पर मेरे पिताजी का श्राद्ध है, इसलिए श्राद्ध की विधि कराने के लिए आई। बोले, तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है? ब्राह्मण ने कहा, मैं नहीं आऊँगा,
क्योंकि मैं भिखारियों के घर पर श्राद्ध कराने नहीं जाता हूँ। नरसिंह मेहता ने कहा कि सचमुच आप नहीं आओगे? बोले मैं नहीं आऊँगा। सचमुच नहीं आओगे? नहीं। बोले एक पत्र पर लिख कर दे दो ना। भगवान थे, एक पेपर पर लिखा दिया कि मैं किसी भिखारियों के वहाँ श्राद्ध नहीं करता, क्योंकि आगे भगवान बहुत लुटाने वाले थे, इसलिए इसे एग्रीमेंट बनवा लिया। और एक गरीब ब्राह्मण के घर पर गए और भगवान ने उन्हें कहा कि आइए मेरे घर पर श्राद्ध है, नरसिंह मेहता का रूप लेकर। तो वे आया श्राद्ध करने के लिए, लेकिन उसने कहा कि मुझे मंत्र वंत्र कुछ नहीं आता है। भगवान ने कहा चलो मैं सिखा दूंगा, तुम ब्राह्मण हो ना? बोले हाँ। बोले चलो मेरे साथ। लेकर गए और वो घी भी जो भी था, भगवान थे वो तो सारा सब कुछ लेकर गए। और उनकी पत्नी डांटने लगी, बहुत डांटी, उसे पता नहीं था ये भगवान है, बहुत डांटी भगवान को। बोले तुम्हें कुछ पता नहीं चलता है, मेरा किससे विवाह हो गया, किससे पाला पड़ गया, ये हुआ ये हुआ, सब लोग घर पर आने लगे हैं, सब लोग बाहर बैठे और यहाँ पर कोई भी भोजन नहीं बना, ये नहीं हुआ। तब नरसिंह मेहता ने कहा भाग्यवान, धीरज रखो, मैं भोजन बनाने वाले को सबको साथ में लेकर आया, तुम मात्र बैठी रहो। भगवान ने अपने ऐश्वर्य से अनेक भोजन बनाने वाले को प्रकट किया, 56 भोग व्यंजन बन गया। तब नरसिंह मेहता ने बाहर सबको अतिथि का स्वागत कर रहे थे, अतिथि आने लगे तो उन्होंने जोर से चिल्लाया, बोले देवी अतिथि आ गए हैं, सभी अतिथियों के लिए सोने का क्या कहते हैं चौकी लेकर आओ। तो अंदर से चिल्लाती है पीतल के वांदे हैं और तुम सोने की चौकी, और वो भी सबके लिए मंगा रही हो। कभी कभी होता है पति पत्नी के बीच में, कोई अतिथि आते हैं और पति कहते हैं कि ये बनाओ वो बनाओ, लेकिन पत्नी अंदर खड़ी खड़ी कहते घर पे कुछ नहीं है, क्या बनाऊं? तो यही हुआ, अंदर बुलाया और फिर से डांटा, बोले तुम पता नहीं है सोने की हमारे पास एक वो नथ थी, वो भी हमने बेच दी और तुम सोने की चौकी सबके लिए मंगा रहे हो। लेकिन भगवान ने तो अपना अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट किया और सबके लिए सोने की एक एक चौकी और 56 भोग व्यंजन सबको दे दिया। और नरसिंह मेहता ने कहा कि देखो ये सबके लिए आज पत्थर मत बांटो, सबके लिए सोने की थाली और वाटी लेकर आओ, सबको सोने की थाली में खिलाए। वो तो लाल पीली हो गई, बोले ये क्या सोना सोना लगा कर रखा है। उसे बिठा दिया और सभी ब्राह्मणों को, पूरे गांव को सोने की थाली, सोने की वाटी और उसमें 56 भोग पिरोसे गए और सब लोग ने पेट भरकर भोजन किया। और भोजन करने के बाद कहा कि अब ये थाली, तब नरसिंह मेहता ने कहा थाली आप अपने घर पर लेकर जाओ। तब तो सब लोग इतने प्रसन्न हो गए, थाली लेकर अपने घर पर। तो इस प्रकार से नरसिंह मेहता ने पूरा श्राद्ध किया, सबको भोजन कराया, सबको प्रसन्न कर दिया। और प्रसन्न करके अपनी पत्नी को कहा देवी अब सब लोग श्राद्ध हो गया है, बहुत सुंदर विधि हो गई है, ये ब्राह्मणों को मैं जरा छोड़ कर आता हूँ। इतना बोल के ये चले गए और वहाँ भजन गाते 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 जब संध्या हुई तब नरसिंह मेहता की आंखें खुली और पता चला मैं घी लेने आया था और मैं यहीं पर बैठा हूँ। तब वो घी लेकर अपने घर पर गए और घर पे जाकर, वे तो रास्ते में डर गए थे क्योंकि पत्नी का स्वभाव तो पता था। कुछ पति लोग तो बेचारे आधे खाली हो जाते हैं पत्नी के भय से। तो घर पे जाते जाते तो सोचा अब मैं क्या जवाब दूंगा मेरी पत्नी को, कहाँ क्या कहेगी, मुहूर्त निकल गया, श्राद्ध कैसे होगा। नरसिंह मेहता घर पर गए और कहा कि प्रिय क्षमा करना। बोले क्या क्षमा करना प्रभु, आप मुझे क्षमा करना, मैं तो आपके पराक्रम को जानती नहीं थी, मैं तो जानती थी कि तुम तो फक्कड़ बाबा हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन इतना निकाला, ये निकाला कहाँ से आपने? सबके लिए सोने की चौकी, सोने की थाली, सोने की वाटी और सबको दे दी, ये सब हुआ कैसे? नरसिंह मेहता ने कहा क्या हुआ, मैं तो सीधा गया था घी लेने और घी लेकर आया हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बोले आपको कुछ तबीयत तो ठीक है, आप अभी अभी तो यहाँ पर थे, आपको याद नहीं हमने मिलकर सबको भोजन कराया, सबको विदा की? बोले मुझे कुछ याद नहीं है। तो बोले पिताजी का श्राद्ध हो गया? बोले हो गया। बोले भोजन कर लिया? बोले ब्राह्मण भी सब आए थे? बोले सब आए थे। तब नरसिंह मेहता समझ गए ये मेरे श्याम सुंदर का कार्य है, कृष्ण के अलावा ये कार्य और कोई नहीं कर सकता है। नरसिंह मेहता ने उस समय अपनी पत्नी को इतना ही कहा क्योंकि स्वभाव जानते थे।
बोले देवी वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिपति साक्षात कृष्ण हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। देवी तुमने उसको डांटा तो नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इसका स्वभाव क्या है। देवी वो साक्षात कृष्ण थे, तुमने उसे डांटा तो नहीं? तब उसकी पत्नी ने कहा मैंने तो बहुत डांटा। तब नरसिंह मेहता दौड़कर अपने घर से निकल गए और भगवान को पकड़ने के लिए दौड़े दौड़े दौड़े, नहीं दिख रहे थे। तब नरसिंह मेहता ने भगवान को पुकारा कि मैंने क्या दोष किया है कि आपने मुझे दर्शन नहीं दिया। तो उस समय भगवान प्रकट हुए। कहने का तात्पर्य ये एक बार ऐसे 52 टाइम्स भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह मेहता को दर्शन दिया। ये है भक्तों का भाव और भगवान की कृपा। मैं कहां से नरसिंह मेहता के ऊपर चला गया? भगवान श्री कृष्ण, अब खैर वो लिंक तो भूल ही गए हैं। तो खैर भगवान श्री कृष्ण आए, श्रीमती राधा रानी को झूला झुला रहे थे और झूला झुलाते हुए, हाँ, जब ये झूला झूलने की बात याद आती है ना तो मुझे बहुत हंसी आती है। और एक सिद्धांत है कि झूला हमारे लिए नहीं, भगवान के लिए है ना। तो अभी भी हम रास्ते से आ रहे थे तो मैंने कहा कि कल झूलन यात्रा है ना, बोले हाँ। तब भी मुझे हंसी आई, क्योंकि झूला याद आता है तो मुझे मेरे जीवन का एक दिन याद आ जाता है। हम लोग बहुत समय पहले आबू गए थे, माउंट आबू, वहाँ पर हमारी भागवत कथा थी। तो यहाँ से हम लोग सब यूथ और सब बच्चे थे, 2 बस लेकर गए थे। तो उसमें हमारे विजय पुरोहित प्रभु हैं, उनके विजय मेडिकल प्रभु के पिताजी थे, बूढ़े थे बेचारे। तो एक गार्डन आया माउंट आबू में, तो सब लोग उस गार्डन में गए। तो गार्डन में एक झूला था, तो बच्चे लोग झूला पर झूल रहे थे। तो उस बूढ़े को क्या सूझी, बोले मुझे भी झूले पर झूलना है। झूले पर झूले, फिर वो मेरी गो राउंड होता है ना वो छोटा सा गार्डन में तो उस बूढ़े आदमी को वहां पर बिठाया और ये बच्चों ने ये घुमाया 10-15 मिनट के बाद उतरे तो उसको वॉमिट हो गई। खैर, कहने का तात्पर्य ये है, ये याद आती है घटना कि वास्तव में ये झूला हमारे लिए नहीं है, झूला भगवान के लिए, क्योंकि भगवान ही भोगता है, हम लोग भोग्य। तो हाँ, मैं इस बात से चला गया, अब मुझे याद आ रहा है कि भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं। पूरी दुनिया भगवान की सेवा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की सेवा करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने नरसिंह मेहता की सेवा की। तो आज भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को झुला रहे हैं। राधा रानी झूले पर बैठी हैं, दोनों हाथ पकड़े हैं और कृष्ण जोर जोर से झुला रहे हैं, जोर जोर से झुला रहे हैं। और उस समय भगवान ने मौका देखा, राधा रानी ऐसे पीछे जा रही है, आगे आ रही, तो पाँव आगे आ रहा था। तो जैसे ही राधा रानी आगे आ रही थी, कृष्ण ने अपने दोनों हाथ राधा रानी के चरणों में लिया और राधा रानी के चरणों की रज लेकर अपने मस्तक पर लगा दी। परम प्रसन्न हो गए, कृष्ण नाचने लगे। कृष्ण नाच रहे हैं, लेकिन राधा रानी क्रोधित हो गई, क्योंकि एक भक्त कभी भी नहीं चाहता है कि हमारे चरणों की रज भगवान के मस्तक पर लगे। हाँ, भगवान का भाव दिव्य है, वो अपने भाव में स्थित है, लेकिन भक्तों का ये भाव होना चाहिए कि हम नम्रता का भाव होना चाहिए। तो राधा रानी क्रोधित हो गई, बोले तुम छलिया हो, तुम कपटी हो और तुम सबसे बड़े स्वार्थी हो इस दुनिया में। तब कृष्ण ने कहा, मैं स्वार्थी? यदा यदा ही धर्म से की प्रतिज्ञा करने वाला स्वार्थी? राधा रानी ने कहा कि इस दुनिया में आपसे बड़ा स्वार्थी और कोई नहीं है। बेचारे ये मनुष्य को ठगते हो, है? समुद्र मंथन में जब कौस्तुभ मणि निकला तो गले में पहन लिया, धनुष बाण शंख निकला तो खुद ने ले लिया, और विष निकला तो सबको शिव जी के पास भेज दिया। वो खुद रख लेना था, क्यों नहीं रखे? स्वार्थी। कृष्ण ने कहा, मैं स्वार्थी कहाँ हूं, मैं तो जगदीश हूं, जगत का स्वामी। बोले जगत के स्वामी हो ये मैं मानती हूं, लेकिन आपने कभी भी किसी के ऊपर बिना कारण करुणा की? सुदामा को भी आपने तब तक धन और ऐश्वर्य नहीं दिया जब तक वो चलकर आपके पास नहीं आए। रावण, कुंभकर्ण आदि को तब तक आपने मुक्ति नहीं दी जब तक वो चलकर आपके सामने नहीं आए। आपके अंदर स्वार्थ की भावना है, कुछ आशा रखते हो
कि मेरे भक्त मेरे पास आए, कुछ करे, तब जाकर मैं उन पर कृपा करूं। अरे हृदय तो ऐसा होना चाहिए कि कोई कुछ करे या न करे, अकारण करुणा करनी चाहिए, तब जाकर आपकी भगवत्ता सार्थक होगी। जब राधा रानी ने ऐसा कहा तब कृष्ण ने कहा तथास्तु, राधे इस जन्म में तो नहीं, लेकिन आने वाले जन्म में तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण करूंगा। और यही हुआ। दूसरे ही अवतार में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। कृष्ण लीला में और अन्य अवतारों में तो भगवान ने सबसे कुछ मांग रखी, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़कर मेरे पास आओ, तब जाकर मैं आपको शरण दूंगा, रक्षा करूंगा। है? परंतु चैतन्य महाप्रभु ने किसी से कोई आशा नहीं रखी। है? पापी तापी के पास जाकर किसी के आने की राह नहीं देखे, लोगों के पास जाकर करुणा बरसाए। क्यों? क्योंकि ये भी राधा रानी की कृपा थी। राधा रानी ने यदि ये नहीं कहा होता तो मुझे नहीं लगता है चैतन्य महाप्रभु आए होते। तो इस पर भी राधा रानी की कृपा है कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। तो झूलन यात्रा के प्रथम दिन ये घटना घटी थी। फिर बाद में राधा और कृष्ण दोनों झूला झूलने लगे, लेकिन प्रथम दिन ये घटना घटी और कृष्ण ने आगामी लीला की तैयारी कर ली राधा रानी की इच्छा को लेकर। तो इस प्रकार से झूलन यात्रा रोज चलती है, रोज चलती है। और झूलन यात्रा के 5वें दिन की कथा भी शास्त्र में पाई जाती है। समय है, झूलन यात्रा के 5वें दिन की, अंतिम दिन की कथा बहुत सुंदर है। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण रोज यहाँ पर ब्रज वृंदावन में झूला का आस्वादन करते थे। तो एक दिन 5वें दिन श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को लगभग शाम को 4-5 बजे बुलाया होगा। तो भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल समय से, टाइम से आ रहे थे, लेकिन उसी समय चंद्रावली नाम की सखी रास्ते में कृष्ण को मिली और कृष्ण को कहा, कृष्ण मैंने भी आपके लिए झूला बनाया है। कृष्ण ने कहा, देखो मैंने राधा को टाइम दिया है, अभी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ। चंद्रावली ने कहा, अरे सुबह से मैंने मेहनत की, कम से कम एक बार देख तो लो। अब ये थोड़ी रामचंद्र है, एक पत्नी व्रत धर। रामचंद्र तो बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम, लिमिटेड थे एक पत्नी के लिए, और ये तो अनलिमिटेड। किसी को ना नहीं है, चाहे फिर खूब जाओ या कोई गोपी हो या द्वारिका में कोई पटरानी हो। चंद्रावली ने कहा ठीक है, कृष्ण ने कहा ठीक है चलो। चंद्रावली ने बहुत सुंदर झूला बनाया था, कृष्ण को बिठाया, भोजन कराया और अनेकों बातों में उलझा दिया। और धीरे धीरे करके समय बीतने लगा। 4 के 5 बज गए, 6 बज गए, 7, 8, 9, रात को 10 बज गया। अब ये तो बात बात में समय निकल जाता है। अब वो तो कृष्ण की बात थी। आजकल के लड़के स्कूल और कॉलेज में बंक मार के जब किसी जोगर्स पार्क में बैठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठते, न भोजन न खाना न पीना, कुछ नहीं, और पूछते हैं समय, बोले कैसे समय चला गया, आज तो कुछ पता ही नहीं चला ना, पता ही नहीं चलता है। तो जब साधारण लोगों के बीच में ये बातचीत होती है और इतना आनंद, तो वो तो साक्षात कृष्ण थे। रात के 10 बजे कोई आश्चर्य बात नहीं है। और वहां पर राधा रानी क्रोधित होते जा रही है कि ये समय से आते नहीं हैं। तो इस प्रकार फिर राधा रानी ने एक सखी को भेजा, अनंग मंजरी को भेजा कि जरा जाओ, जाकर देखो कृष्ण कहीं खो तो नहीं गए, हमें ढूंढ रहे हैं, कहीं फंस तो नहीं गए। अनंग मंजरी ने जाकर देखा तो कृष्ण चंद्रावली के कुंज में झूले के ऊपर झूल रहे थे आराम से। अनंग मंजरी ने देखा वहाँ हमारी सखी बिचारी तपस्या कर करके जल रही है, सुबह से झूला बनाकर बैठी हो रही, यहाँ ये आराम से बैठे। अनंग मंजरी गई और राधा रानी को सारी बात बताई, और राधा को इतना क्रोध आ गया और राधा ने ललिता विशाखा को कह दिया कि इस कुंज को बाहर से इनका दरवाजा बंद कर दो और मैं अंदर सो जाती हूँ, कृष्ण आएंगे तो कह देना अंदर कोई नहीं है, राधा मिलना नहीं चाहती। जब कृष्ण को ज्ञात हुआ तो लगभग 10-11 बजे रात को कृष्ण आए तो सीरियस वातावरण हो चुका था, सब लोग सीरियस थे। कृष्ण सीधे सीधे अंदर जाने का प्रयास किए, ललिता विशाखा ने रोक दिया, बोले नहीं जा सकते हो। बोले तुम कौन हो? पहचानने से इनकार कर दिया, तुम कौन हो? बोले मैं कृष्ण हूँ। बोले कृष्ण हो तो कृष्ण को हमने 5 बजे बुलाया था, 11 बजे नहीं बुलाया था। बोले हमारी सखी तुमसे मिलना नहीं चाहती। बोले एक बार तो मिले। बोले नहीं,
बोले एक बार मुझे मिलने दो। ललिता विशाखा ने नहीं मिलने दिए और कृष्ण ने बहुत बहुत मनाया परंतु नहीं माने। तब भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल निराश होकर वहां से रोते रोते वापस चले गए। पूरा जगत कृष्ण की माया से रोता है, लेकिन अपने भक्त का साथ नहीं मिलने पर भगवान भी रोते रहते हैं। भगवान वापस चले गए, रोते रोते उस कुंज में भटक रहे थे। उसी समय देवी योग माया पूर्णमासी का रूप लेकर आई और कहा, कृष्ण तुम रो रहे हो? बोले हाँ, देखो ना वो ललिता विशाखा राधा से मिलने नहीं देती है, राधा मुझे मिलना नहीं चाहती है। बोले मैं तुम्हें मिला दूं? बोले तब तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, तुम जो बोलोगे वह करूंगा। आज से मैं तुम्हारी नौकरी करूंगा, बिना पैसे की नौकरी करूंगा, आप जो कहोगे जीवन में पालन करूंगा। पूर्णमासी ने कहा, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जितना कहती हूँ उतना ही करो। बोले क्या करना है? तुम जो बोलो। बोले सबसे पहले अपना बाल मुंडवा दो, मुंडन कर दो। अब कृष्ण के इतने सुंदर हैं घुंघराले बाल, लेकिन वो हमारे जैसे नहीं है। हमारे बाल काटते हैं तो 3-4 महीने के बाद आते हैं, कृष्ण जब चाहे तब। हालांकि वो वीक नहीं पहनते हैं, तो आज के संसार के लोग तो आज की भावना करेंगे, ओरिजिनल बाल। तो कृष्ण के घुंघराले बाल पूर्णमासी के कहने पर उन्होंने काट दिए। बोले अब क्या करूं? बोले एक काम करो, ये कपड़े भी निकाल दो। कृष्ण तो आज कुछ भी करने के लिए तैयार। वो वस्त्र निकाल दिया। बोले अब क्या करो? बोले सन्यासी के वस्त्र पहन लो। भगवान श्री कृष्ण ने सन्यासी का वस्त्र पहना, हाथ में एक दंड धारण किया, एक कमंडल लिया, मुंडन हो गया और कहा कि ठीक आधा घंटे के बाद तुम उस कुंज पे आ जाना। और पूरा प्लान बता दिया कि मैं वहां जाकर पूरा तैयारी करती हूँ, तुम बस वहां जाकर ऐसे कहना कि मैं ज्योतिष जानता हूँ और मैं ये ग्रह नक्षत्र को ठीक करना जानता हूँ। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो पूरी प्रैक्टिस है मुझे। पूर्णमासी वहां पर गई और वहां जाकर कहती, क्या हुआ ललिता विशाखा? बोले देखो ना, ये राधा और कृष्ण का झगड़ा रोज होते रहता है। तब पूर्णमासी वहां पर बैठती है। बोले रोज झगड़ा होता है? बोले हाँ। किसी ज्योतिष को दिखाया? बोले नहीं। आज लोग बात करते ना, शादी नहीं होती है तो दिखवाओ, थोड़ा ग्रह ठीक कराओ। मंगल नड़ रहा है, सोम नड़ रहा है, शनि नड़ रहा है। मुझे तो लगता है हम लोग ही देवताओं को नड़ रहे हैं। बेचारे देवता क्या नड़ेंगे हमको, है? परंतु ये एक भ्रांति होती है कि हमें ये नड़ रहा है। तब कहा कि ये दोनों के बीच में प्राय झगड़ा होता है। लगता है कि ये दोनों के ग्रह कुछ ठीक नहीं है, ग्रह नहीं मिल रहा है। ग्रह यदि मिल जाए ना तो ये कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता है। ये सब बातों में उलझा दिया ललिता विशाखा को। तो बोले इसके ग्रह मिलाने पड़ेंगे। बोले अभी मैंने रास्ते में एक सन्यासी को देखा था, बहुत परफेक्ट है, वो ग्रह मिलाने में तो एक्सपर्ट है, अनेकों लोगों का ग्रह मिला चुका है। बोले अच्छा, तब तो उसे जल्दी बुलाओ। बोले वो यहाँ आता ही होगा, कुछ यही रास्ते से निकल रहा था। बोले तब तो हम ये दोनों के ग्रह मिलवा देंगे। तब उतनी देर में तो कृष्ण को आना था, वो तो सन्यासी का रूप लेकर बिल्कुल एकदम मुंडन करके आ गए। बोले आए तो कृष्ण ने बुलाया कि महाराज हम आपको ही ढूंढ रहे थे। बोले क्या हुआ? बोले हमारी सखी अंदर है, उनका ग्रह कुछ ठीक नहीं है उनके कृष्ण के साथ। बोले अच्छा, मैं तो तुरंत ठीक कर दूंगा, ये तो सब दाएं हाथ का कमाल है। फलाने भाई का ठीक किया, फलाने का ठीक किया, उनका ठीक किया, आपको तो आप सबका ठीक कर दूं। बोले अच्छा, इतने एक्सपर्ट हो? बोले एक्सपर्ट? बोले तो दाएं हाथ का कमाल। बोले ठीक है, तो ये ग्रह ठीक कर दो। बोले जिसका ग्रह ठीक करना है उसके सामने जाना होगा, बिना उसको देखे कैसे ठीक होगा। तब बोले अंदर तो परमिशन नहीं है, लेकिन विशाखा सखी के पास थोड़ी तो है, मतलब उनके पास थोड़ा तो अथॉरिटी है कि वो जाए, अंदर जाने दे। तो विशाखा ने दरवाजा खोला और इनको अंदर भेजा, आप जाओ। तो अंदर गए तो राधा रानी तो इतनी क्रोधित थी कि चद्दर को लेकर पूरी ढककर पूरा शरीर चद्दर के बीच में लपेट दिया था और सो गई थी। तो कहा देखो, बिना हाथ देखे थोड़ी ना कोई ग्रह उतर सकता है, हाथ तो देखना पड़ेगा।
ललिता विशाखा को बुलाया, बोले कम से कम तुम्हारी इसको कहो हाथ दिखाए। तो राधा ने कहा मैं किसी को कुछ नहीं दिखाने वाली हूँ, आज मुझे छोड़ दो। बोले नहीं नहीं, ये ठीक करने के लिए आए हैं, तो कम से कम तुम्हारा हाथ दिखाओ। तब बहुत बहुत मेहनत करने पर उस चद्दर के अंदर से राधा रानी ने अपना हाथ निकाला, लेकिन मुंह नहीं, मस्तक नहीं निकाला। तब कृष्ण ने थोड़ा बहुत हाथ देखा, बोले हाथ की रेखा ठीक दिख नहीं रही है, रेखा बहुत छिपी हुई है, इसके मस्तक की रेखा पढ़नी होगी। और जैसे ही मस्तक की रेखा पढ़ लूंगा काम तमाम ठीक हो जाएगा। तब ललिता विशाखा ने बहुत मनाया, राधा रानी एक बार मस्तक की रेखा दिखा दो, एक बार सब ठीक होगा जाएगा, सब ठीक। ये ललिता विशाखा तो नहीं पहचान भाई, लेकिन जैसे ही राधा रानी ने अपने मस्तक से चद्दर हटाई और कृष्ण को देखा, तब बिल्कुल सन्यासी के रूप में कृष्ण खड़े थे। बोले छलिया कपटी, जब उस रूप में नहीं आ पाए, नहीं आने दिया, तो तुम ये सन्यासी रूप लेकर आ गए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम सन्यासी हो जाओ, तुम वास्तव में सन्यासी हो जाओ। तब कृष्ण ने प्रणाम किया, राधे तुम्हारी यदि यही इच्छा है तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा। वैसे भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी सन्यासी बने, लेकिन राधा के साथ रहकर सन्यासी बनते तो जीवन में कभी राधा सन्यासी बनने नहीं देती। लेकिन राधा को क्रोध दिलाकर राधा के मुख से बुलवा दिया कि तुम सन्यासी हो जाओ। तब कृष्ण ने कहा तुम्हारी यही इच्छा है मैं सन्यासी हूं, तो तथास्तु। तब कृष्ण ने अगली लीला की तैयारी कर ली कि आने वाली लीला में भगवान श्री कृष्ण 24 वर्ष की आयु में चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जुलन यात्रा माधुर्य मंडित यात्रा है, और इस लीला में भगवान अगली लीला की तैयारी करते हैं। ये राधा और कृष्ण का बहुत सुंदर मिलन है, और हम सब भक्तों को राधा और कृष्ण का झूला झुलाना चाहिए। इस संसार में दो प्रकार के झूले होते हैं, एक झूले में राधा कृष्ण को झुलाया जाता है और एक गोपाल जी लड्डू गोपाल को झुलाते हैं। ये लड्डू गोपाल का झूला जो है श्रावण महीने में जन्माष्टमी से होता है, और राधा कृष्ण का झूला ये समय में चलता है, कल से शुरू होता है। और भी लड्डू गोपाल का झूला कई कई मंदिरों में तो पूरे वर्ष तक, पूरे साल तक रहता है। तो इसमें दोनों में कुछ अंतर है। लड्डू गोपाल का जो झूला है वो वात्सल्य भाव वाला झूला है। लड्डू गोपाल को जब झूला झुलाते हैं तो ये सोचकर कि कृष्ण अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, तो उनको झुला रहे हैं। लेकिन ये जो गौड़ीय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग जो झूला झुलाते हैं वो वात्सल्य भाव में नहीं, हम माधुर्य भाव में झूला झुलाते हैं कि कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी है, उनको झुला रहे हैं जिससे माधुर्य भाव प्राप्त हो। तो चाहे जो भी हो, परंतु हम जिस परंपरा में हैं उसमें माधुर्य प्रधान है। तो हम सभी भक्तों को राधा और कृष्ण को का झूला बनाना चाहिए। संभव हो तो हमारे सबके अपने अपने घर पर भी होना चाहिए, और नहीं तो कल से मंदिर में बहुत बड़ा बड़ा आयोजन होगा, तो मंदिरों में जाकर भगवान को झुलाना और भगवान से कृपा की याचना रखना कि आप हम पर भी कृपा करें। जैसे राधा रानी की इच्छा को पूर्ण किए, हमारी इच्छा को पूर्ण करें, हम पर कृपा करें। तो इस प्रकार से ये झूलन यात्रा है, 5 दिन तक चलती हैं। इसका अंतिम दिन रक्षाबंधन बलदेव जयंती के दिन होता है। तो हम सबको ये 5 दिन में भगवान को झुलाना चाहिए और रसिक भजन को गाना चाहिए। और झूला में और खास विशेष और कुछ नहीं है, भगवान को झूला झुलाना और ब्रज के जो भजन है उसको गाना, यही आनंद है। अन्य जगहों पर प्रवचन होता है तो हम आधा घंटा प्रवचन करते हैं, 1 घंटा गाते हैं, रसिया सवैया जो भी है, तो नहीं, यहाँ संभव नहीं है। तो ये होना चाहिए अपने अपने घर पर, अपने अपने स्थान पर, अपने अपने काउंसिल में, ग्रुप में, ये होना चाहिए जिसमें बहुत आनंद है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 2-5 मिली निज द्वारे ते बसिया। कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जो 2-5 लोगों के बीच में ही होती है और उसमें ही आनंद आता है, नहीं तो रसाभास हो जाता है तो इतना आनंद नहीं आता है। तो अपने भाव वाले भक्तों के साथ बैठकर इन लीलाओं का, इन भजनों का आस्वादन करना चाहिए और कृष्ण को अपना प्राण प्रियतम मानना चाहिए। श्रीमती राधा रानी को, श्रीमती राधा रानी के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त करने की भावना होनी चाहिए, तब जाकर कृष्ण के वास्तविक प्रेम को हम प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा हरे 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 राम
कोई प्रश्न नहीं? हाँ, समय तो हो गया। बलराम जयंती है। बलराम जी जो है गुरु तत्व है, और बलराम जी वैसे लीला की दृष्टि से कृष्ण के बड़े भाई हैं, लेकिन तत्व की दृष्टि से कृष्ण से छोटे हैं। प्रभुपाद जी को पूछा गया बलराम कौन है, तो कहते हैं बलराम इज ए वाइट कृष्ण। बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, भगवान का दूसरा ही देह यदि कोई है तो वह है बलराम। तो ये है बलदेव तत्व, गुरु तत्व है। बलदेव जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें सच्चे गुरु का सानिध्य मिले, और इस्कॉन में तो सच्चे गुरु मिल ही चुके हैं। इस्कॉन ही तो प्रभुपाद जी हमारे सच्चे गुरु हैं। और बलदेव जी से बल मांगना चाहिए, भक्ति का बल। प्राय ऑलमोस्ट हम लोग जान चुके हैं भक्ति क्या है, महामंत्र क्या है, भगवान क्या है। बस अब ये करने के लिए बल चाहिए, शक्ति चाहिए है। तो बलदेव जी से बल मांगिए और कृपा प्राप्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को हमारी भक्ति देखकर दया आए या न आए, लेकिन बलदेव जी को तो अवश्य दया आती है। लीला की दृष्टि से ये ज्ञात होता है कि जब देवकी जी बहुत दुखी थी, भगवान नहीं आए, लेकिन सप्तमो वैष्णवम धामम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवकी के दुख को देखकर बलदेव जी नहीं रह पाए। तुरंत ही बलदेव जी देवकी के गर्भ में आए, और जैसे ही बलदेव जी आए तो हर्ष शोक विवर्धनम, देवकी का हर्ष बढ़ गया, आनंद बढ़ गया। जिनके जीवन में बलदेव तत्व, गुरु तत्व आ जाता है, उनका आनंद बढ़ जाता है। बलदेव जी के विषय में और एक अच्छी बात यह है कि बलदेव जी 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं। कुछ लोग केवल साख्य रस में भगवान की सेवा करते हैं, अर्जुन, कुछ लोग दास्य, कुछ लोग वात्सल्य, कुछ लोग माधुर्य, लेकिन बलदेव जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 5 रस में भगवान की सेवा करते हैं। बताऊं 5 रस क्या है? तो शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं अनंत शेष, और ये जो करताल मृदंग ये जो भी है, ये सब बलदेव जी के ही स्वरूप है, एक्सपांशन अवतार है। इसलिए जब भी हम करताल लेते हैं तो राइट हैंड से और उसको सिर पर लगा कर लेना चाहिए, आदर देना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की सेवा में लग रहा है तो ये बलदेव जी ही है ना। तो जो चीज़ भगवान की सेवा में लगती हैं वो बलदेव जी शांत रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं। फिर दास्य रस में बलदेव जी भगवान की सेवा करते हैं। कभी कभी आप देखते हो भगवान श्री कृष्ण बछड़े चराने जाते हैं, थक जाते हैं तो बलदेव जी उनके चरण दबाते हैं। ये फोटो प्रभुपाद जी ने बनाया है, हमारे घर पर है ये फोटो। तो ये है दास्य भाव में। अच्छा, वात्सल्य भाव में कभी कभी कृष्ण बहुत शरारत करते हैं तो बलदेव जी रोक देते हैं। कृष्ण यमुना में कूदते हैं तो कभी भी बलदेव जी यमुना में कूदने नहीं देते हैं। कभी भी कहीं भी आग होती है तो तुरंत बलदेव जी पकड़ लेते हैं, जैसे एक माँ। इसलिए भागवत में आप देखोगे कि कृष्ण रोज बलदेव जी के साथ गैया बछड़े चराने जाते थे, लेकिन 2 दिन कृष्ण बलदेव जी को लेकर नहीं गए, एक कालिया दमन के दिन और एक दावाग्निपान के दिन, है ना। क्योंकि यदि बलदेव जी साथ में होते तो बलदेव जी कृष्ण को कभी भी उस कालिया दह में गिरने न देते, वात्सल्य भाव था ना, और आग को पीने न देते। तो ये है बलदेव जी। तो शांत हो गया, दास्य हो गया, वात्सल्य हो गया। अब साख्य तो है ही, जैसे वृंदावन में कृष्ण बलराम खड़े हैं तो साख्य भाव में ही खड़े हैं। सखा साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ खाते हैं, और दोनों झगड़ा भी करते हैं। कभी कभी जोटी हार जाती हैं, जीत जाती हैं। ये साख्य भाव में सेवा हुई। और फिर माधुर्य भाव में बलदेव जी ही एक सखी है, अनंग मंजरी। बलदेव जी अनंग मंजरी बनकर भगवान की सेवा करते हैं, राधा रानी की छोटी बहन। तो ये है माधुर्य भाव। इस प्रकार 5 रस में बलदेव जी भगवान की सेवा करते हैं। तो ये है बलदेव जी। और बलदेव जी परम करुणामय अवतार है, और उनकी करुणा नित्यानंद प्रभु में देखी जाती है। तो नित्यानंद प्रभु के बिना चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वैसे बलदेव जी के बिना कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए बलदेव जी की कृपा होनी चाहिए, बलदेव जी का आशीर्वाद और राधा रानी की कृपा, ये दोनों यदि हो जाए तो कृष्ण सुलभ हो जाए। ठीक है।
हरे कृष्ण। प्रश्न है, पूछिए। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। अपराध और पाप में क्या अंतर है? जब हम भक्ति में नहीं आते हैं, भक्ति में आने से पहले, शास्त्र को जानने से पहले हम जो भी पाप करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं वो पाप है। लेकिन हाँ, भक्ति में आने से पहले, और भक्ति में आने के बाद जो पाप करते हैं वो पाप नहीं, वो अपराध है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर प्रश्न है। मन से कलयुग में एक बहुत सुंदर बेनिफिट है, बहुत सुंदर ऑफर है कलयुग की। क्या ऑफर है? कलयुग में आप मन से कितने भी पाप करो उनका फल नहीं मिलेगा, परंतु मन से आप यदि पुण्य करोगे तो उनका पूरा फल मिलेगा। नहीं, लेकिन एक चीज है कि यदि आप मन से पाप करोगे तो बहुत मन से करते रहे तो फिर इंद्रियों में आना ही है, तो उससे बचना चाहिए। हालांकि ये कलयुग की ओर से बेनिफिट है कि मन से पाप का कोई गिनती नहीं है ना, कंट्रोल हमारा है नहीं, लेकिन करना चाहिए कंट्रोल। हमारा मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन मन तस्तु परा बुद्धि, मन के ऊपर बुद्धि का राज है। तो बुद्धि के द्वारा हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या हुआ है, सब कुछ अनकंट्रोल हो चुका है, चाहे मन हो, बुद्धि हो, सब कुछ। तो बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करना चाहिए और इस शरीर रूपी रथ को ठीक से चलाना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। मत ओके। हाँ, जब हम भक्ति में एडवांस हो जाते हैं